सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रूटीन। सो मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं स्टडी रूटीन। सो आज हम बेसिकली कैसे हम नोट्स जो है प्रिपेयर करने हमें चाहिए, तो उस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स को हम फॉलो करेंगे। तो पहले हम डूज़ की बात करते हैं, फिर देन उसके आफ्टर हम डोंट्स की बात करेंगे कि हमें क्या फॉलो नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डूज़ की बात करते हैं, जहाँ हमें चीज़ें हमें जो फॉलो करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक आता है वो है बेसिकली हेडिंग। तो स्टूडेंट हमेशा जो आपकी जो टॉपिक की जो हेडिंग्स होती हैं, हमेशा आपको कलरफुल पेन से या फिर स्केचेस से आपको लिखना है, और साथ ही साथ उसको ब्रॉड साइज में बनाना है, मतलब जो है बड़े बड़े साइज में आपको लिखना है ताकि आपको ईजिली वो दिख सके। और कलरफुल पेन इसलिए ताकि आपके जो नोट्स हैं वो हमेशा जो है अट्रैक्टिव लगें। अगर अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे तो आपको पढ़ने में खुद ही बोरियत आएगी और नींद भी आएगी साथ साथ, है ना। हर स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि पढ़ते समय नींद ही आती है। तो इसलिए अपने जो टॉपिक्स जो भी आप लिखते हो उसकी जो हेडिंग्स होती हैं हमेशा को कलरफुल स्केचेस या फिर पेन से लिखिए, वरना आप अगर ब्लू और ब्लैक पेन से ही अपने सभी नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको खुद ही बोरियत आएगी पढ़ने में। तो इसलिए स्केचेस का यूज़ करें। देन आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट ये होता है, मीन्स जैसे कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं उसको आप डिटेल वाइज ना लिख के आप उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए, है ना। इससे आपको जो है ईजिली आप उसको पढ़ भी पाएंगे और एग्जाम टाइम में उसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। देन आता है नोट। स्टूडेंट जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं उसको आप, जैसे कोई मेन आपकी लाइन है, ठीक है, मेन टॉपिक की जैसे कोई टॉपिक है उसमें आपकी कोई मेन लाइन लगती है आपको, तो उसको नोट डाल के पहले आप नोट डालिए यहाँ पर ऐसे, उसका आगे से आप लिख लीजिए कोई भी जो सेंटेंस है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगती है आपको वहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ में ऐसी नोट्स में आपके लिखा है। देन नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जैसे कि कितने टाइप्स में वो डिवाइड हुआ है, तो उसको हम फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है समझते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे इसी को हम टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्टडी रूटीन, ठीक है, ये मेरा टॉपिक है स्टडी रूटीन। अब मुझे ये दो पार्ट्स में डिवाइड मैंने कर रखा है। जैसे कि क्या लिखा है, एक में मैंने लिखा है डूज, एक में लिखा है मैंने डोंट्स, लिखा है ना। तो उसको हम पार्ट वाइज डिवाइस करते हैं। उसके बाद डूज में भी हमें कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हेडिंग आती है, मेन पॉइंट आता है, नोट्स आते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर रखा है, डूज को हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है। वैसे ही डोंट्स में हम, जैसे कि हमारा कुछ भी पेन आ सकती है, राइटिंग आ सकती है, कुछ भी आपका एक्सेट्रा कोई भी चीज़ आ सकती है, तो उसको हम पार्ट वाइज डिवाइस करते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में हमेशा अपने टॉपिक को आप ज़रूर उसको शो करें। देन आता है डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है स्टूडेंट। बेसिकली आप कभी भी जो टॉपिक लिखते हैं, हमेशा कोई भी पॉइंट, जैसे आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो साथ ही साथ उसका डायग्राम भी बनाए ताकि आपके माइंड में वो पिक्चर जो है वो अच्छे से आ जाए समझ में, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम माइंड में इसको इमेज बना लेते हैं कि हाँ वो ऐसी चीज़ होगी। तो आप अगर उसके सामने ही, आप उस टॉपिक के सामने ही अगर आप एक डायग्राम बना लेते हैं तो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो पाएगा कि हाँ ये चीज़ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट आता है डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ पर डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन बेसिकली कोई सेंटेंस के बारे में नहीं है या कोई टॉपिक के बारे में नहीं है। ये डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन आपको किसका देना है, बेसिकली आपको डायग्राम का देना है। जैसे कोई भी आपने डायग्राम बना रखा है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। तो फ्लावर में जैसे कि ये पेटल होता है, नीचे वाले सेपल होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि जैसे पेटल है तो मैंने पेटल को भी यहाँ पर समझा दिया कि पेटल, हाँ ये ऐसे पेटल ये होता है। और जैसे मैंने यहाँ पर सेपल, इसको मैंने डिफाइन, ये जो पेटल मैंने यहाँ पर शो कर रखा है तो उसके सेपल के बारे में मैं बता दूँ कि हाँ ये सेपल ये चीज़ होती है। तो अपने डायग्राम को जो डायग्राम के पार्ट्स होते हैं बेसिकली आप उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसी डिफाइन को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं। तो अपने डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन किसका देना है, डायग्राम का देना है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है राइटिंग। तो राइटिंग शुड बी मस्ट, हमेशा राइटिंग अपनी अच्छी रखिए ताकि खुद के आपको नोट्स अच्छे पढ़ने में लगे। और साथ ही अगर आप एग्जाम में अपना, अगर एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करता है तो आंसर कॉपी में भी आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिल पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेज क्वालिटी। हमेशा अपने नोट्स जो है अच्छी जो कॉपी होती है या फिर A4 शीट लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी की लीजिए। पैसे थोड़ा आप ज़्यादा लगा लीजिए पर क्वालिटी आप अच्छी लीजिए पेज की, ताकि वो लंबे समय तक चल सके। वरना अगर हल्के पेज ले लेंगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय तक चलते उसके बाद वो फटने लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए आप पेज की क्वालिटी हमेशा अच्छी रखिए और हमेशा पेज जो है हमने वाइट रखिए पढ़ने के लिए। नोट्स में हमेशा जो है आपको ब्राइट कलर्स के जो है पेपर्स, मीन्स वाइट रंग का पेपर लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपको ईजिली जो है आप समझ पाते हैं। ब्लैक पेजेस आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रफ वर्क, ठीक है। रफ वर्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ब्लैक पेजेस वाली कॉपी। वरना आप फेयर कॉपी हमेशा जो है अपने नोट्स के लिए हमेशा आप जो है वाइट कॉपी इस्तेमाल कीजिए, वाइट पेजेस की कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़ बॉल पेन।
हमेशा बॉल पेन यूज़ करनी चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है, हमेशा कभी भी आपको बाई चांस कभी हाथ से ऐसा स्प्रेड हो जाता है ना इंक, तो इस वजह से क्या था कि जो जितनी आपने पूरी नोट्स बनाने में जो मेहनत लगाई होती है, जितना समय दिया होता है, वो सब वेस्ट चले जाता है। इसलिए हमेशा बॉल पेन यूज़ करिए क्योंकि वो स्प्रेड नहीं होती है। देन नेक्स्ट आता है की पॉइंट्स इन बॉक्स। सो अगर कोई भी आपको कोई भी टॉपिक आप अच्छे से लिख रहे हैं, डिटेल वाइज लिख रहे हैं या फिर आप पॉइंट्स वाइज लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि कोई मेन चीज़ें आपको पूरे चीज़ में से कुछ मेन चीज़ें आपको जो लगती है इंपॉर्टेंट है, तो आप साइड में एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ऐसा बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पर की पॉइंट लिख सकते हैं आप। और साथ ही साथ इसको आप कैसे आप डिटेल वाइज कैसे लिखेंगे आप की पॉइंट में, तो यहाँ पर आप हमेशा बुलेट पॉइंट होते हैं ना, ऐसे बुलेट पॉइंट होते हैं, मीन्स डॉट वाले पॉइंट्स होते हैं ना, बुलेट पॉइंट जिसे बुलेट पॉइंट बोलते हैं। तो इनमें आप अपने जो है मेन लाइन लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है मेक एन इंडेक्स। नेक्स्ट आता है मेक एन इंडेक्स, मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि आप जब भी कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो आपके हमेशा जो है पहले पेज में इंडेक्स होना चाहिए, जहाँ पर आप इजीली जो है आप जो है उसको समझ पाएंगे कि हाँ मैंने ये टॉपिक जो है लिख रखा है, और साथ साथ में इसके जो सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं उनको भी मैंने लिख रखा है, तो आप इसको इजीली आप देख पाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि हाँ मैंने ये टॉपिक ये कंप्लीट कर लिया है। सीधे आप इंडेक्स में बना लीजिए। देन आता है टेक नोट्स ऑन वॉल। कोई भी आपको चीज़ जैसे आपको याद नहीं होती इजीली, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं हमें जो इजीली याद नहीं हो पाती हैं, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आपकी जिस वॉल पे आपकी नज़र बार बार पड़ती है उस वॉल पे आप जो है अपने नोट्स को स्टिक कर सकते हैं, चार्ट के फॉर्म में या पेज के फॉर्म में, या फिर ये कुछ इस टाइप की स्टिकी नोट्स आते हैं। ठीक है, इस टाइप के स्टिकी नोट्स आते हैं, तो यहाँ पर ये एकदम आप उसको ऐसे निकालेंगे तो उसको आराम से जो है वॉल में स्टिक हो जाते हैं ये। तो ये कुछ स्टिकी नोट्स के हेल्प से भी आप जो है वॉल में चिपका सकते हैं अपने नोट्स। ठीक है, जहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट आपको लिखना है तो आप यहाँ पर इसको लिख के सीधा आप वॉल पे अपने स्टिक कर लीजिए, या फिर आप चार्ट के तौर पे भी स्टिक कर सकते हैं। देन आता है मार्क इम्पॉर्टेंट। तो कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो वहाँ पर आप एक स्टार के फॉर्म में साइन बना लीजिए, या फिर यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, या तो फिर स्टार के फॉर्म में आप जो है उसको वहाँ पर किनारे पे आप या फिर स्टार्टिंग में स्टार पॉइंट बना लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी आपको लाइन में कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है तो उसको आप कुछ इस तरीके से हाईलाइटर्स होते हैं, कलरफुल हाईलाइटर होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो और कलर्स में भी आपको मिल जाते हैं, कुछ इस टाइप का हाईलाइट होता है, 25 रुपये का आपको मिल जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से कोई भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ऐसे कुछ ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हाईलाइट आता है तो आपको आराम से दिख जाएगी कि हाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आप हाईलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डोंट्स। तो अब हम स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए नोट प्रिपरेशन के लिए। तो पहली बात आती है थ्योरी। तो हमेशा स्टूडेंट्स हमें जो है नोट्स जब भी है हमें थ्योरी बेस नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है, मेन चीज़ें हमें सिर्फ लिखनी है, फालतू की चीज़ें हमें नहीं लिखनी है इसमें, क्योंकि वो हमें पता ही होती है एग्जाम टाइम में हम थ्योरी तो लिखते ही हैं, वो तो अपने मन से लिखी जाती है। तो ग्रामेटिकली हमें चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखने की, इस दा व्हेन हाउ ऐसे कुछ टाइप का कुछ नहीं लिखना है, मैं सीधे मेन पॉइंट लिखना है कि ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, देन जेल पेन। तो हमने पहली बात कर ली थी कि जेल पेन हमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है, अगर आपका हाथ गलती से लग जाता है तो इसकी इंक फैल जाती है। अगर वैसे भी वाटर प्रूफ नहीं होती है जेल। ठीक है, अगर कभी आपकी कॉपी जो है बाई चांस में पानी गिर जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो जो है इंक जो है फैल जाती है। पर बॉल पेन में ऐसा नहीं होता, अगर पानी भी गिरा होता है तो उसकी इंक नहीं फैलती है, आप पेज को सुखा सकते हैं आराम से, तो आपके नोट्स वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं आपको। तो इसलिए जेल पेन जो है वो आपके लिए बेकार होगी, इसलिए आप जेल पेन को ना यूज़ करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आता है पुअर राइटिंग। तो हमने पहले ही इसकी बात करी थी कि हमें पुअर राइटिंग नहीं बनानी है, राइटिंग शुड बी मस्ट। तो गुड राइटिंग शुड बी मस्ट मीन्स कि आपको राइटिंग हमेशा अच्छी करनी है ताकि आपके नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो आपके सामने। ठीक है, देन आता है मिस्टेक स्टूडेंट्स हमेशा आपको वहाँ पर करनी ही नहीं है। एग्जाम में 1-2 मिस्टेक आती है तो चल जाता है। अगर आपने पूरे पेज में अगर आपने लगभग 100 वर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है, 100 वर्ड्स लिख रखे हैं और उसमें 50 मिस्टेक कर ली हैं, तो क्या फ़ायदा लिखने का, वो बेकार लगता है देखने में भी। तो इसलिए आप जो है मिस्टेक कम से कम करिए, सोच समझ कर लिखिए, ताकि आप या फिर एग्जामिनर जो है वो आराम से पढ़ सके, उसको कोई दिक्कत ना हो, आपको वो डर्टी टाइप का ना लगे। ठीक है, तो वो पुअर वर्क ना लगे, इससे अच्छा है कि आप मिस्टेक कम करिए, सोच समझ के लिखिए। सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो आपको फॉलो करने हैं, डूज एंड डोंट्स। सो अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।